बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आर्किटेक्ट शुएब मलिक और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं उसमें हम लाहौर से मुल्तान तक का सफ़र करेंगे थ्रू मोटरवे। तो इस वक्त हम छोकर न्याज बेग टोल प्लाजा के ऊपर खड़े हैं। लाहौर से हम सफ़र का आगाज़ करेंगे और हम यहाँ से ये M2 के ऊपर चढ़ेंगे और M2 से फिर हम M3 के ऊपर चढ़ेंगे। अब M3 जो है वो टोटल लाहौर से मुल्तान तक का जो रास्ता है वो 333 किलोमीटर है और जिसमें से जो M3 है वो अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक जाती है और उसके बाद ये M3 जो है वो M4 को जाके मिल जाती है। अब M4 जो है वो बेसिकली मोटरवे जो है वो फैसलाबाद से मुल्तान तक की है। तो चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जी मोटरवे का आगाज़ हो गया और अभी हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो है उसके ऊपर हम एंटर हुए हैं थ्रू छोकर न्याज बेग टोल प्लाजा और यहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड पे M3 के लिए टर्न आएगा। ये जी हम टर्न कर रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है अभी। अच्छा जी, ये हम मुल्तान मोटरवे M3 के ऊपर टर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छा रास्ता बना दिया हुआ है। लाहौर से मुल्तान जाने के लिए पहले नेशनल हाईवे यूज़ हुआ करती थी और M3 पे लेफ़्ट साइड के ऊपर पहला बोर्ड है जिसके ऊपर मुल्तान 327 किलोमीटर लिखा हुआ है और सखर है और कराची 1146 किलोमीटर। मोटरवे की जो क्वालिटी है वो आपको उसी तरीके की मिलेगी जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। अभी इनिशियली तो ऐसे है, आगे हम देखते हैं कि इसकी किस तरह की कंडीशन है। मुल्तान जाने के लिए अगर आप इस्लामाबाद से मुल्तान जाना चाहते हैं तो आप M2 को यूज़ करते हुए M4 के ऊपर आएंगे और आप मुल्तान चले जाएंगे और वाया फैसलाबाद। लेकिन अगर आप लाहौर से आप मुल्तान जाना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक तो नेशनल हाईवे है, दूसरा जो है वो ये M3 है। अब M3 जो है वो बेसिकली जाके M4 को ही कनेक्ट करती है और वहाँ से आगे M4 जो है वो मुल्तान को जाती है। तो ये ऑलमोस्ट ये समझ लें कि ये दोनों जो है पैरेलल चलती हैं मोटरवेज M3 एंड M4। आज जो हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो अप्रॉक्सीमेटली सुबह 5:30 बजे लाहौर से हम निकले हैं मुल्तान के लिए और आज जो है मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, बादल आए हुए हैं, धूप जो है वो भी मौसमों का टाइम है तो धूप तो नहीं है और बड़ा अच्छा मौसम होगा। हालांकि इस वक्त भी गर्मी के महीने जा रहे हैं, जुलाई का महीना है। मोटरवे के भी दाएं और बाएं आपको हर तरफ खेत ही खेत नज़र आएंगे। जिस तरह ये पंजाब की खूबसूरती है कि हमारा जो मुल्तान वाली साइड वाला एरिया है वो फसलों के मामले में काफ़ी मशहूर है और यहाँ पे काफ़ी
आते हैं वो भी काफ़ी परहेज एरिया है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो बोर्ड आया है एरो का निशान भी दिया हुआ है जिसमें शर्कपुर और शेखुपुरा 2 किलोमीटर लिखा हुआ है। एक टोल प्लाजा आया जी। इस टोल प्लाजा के ऊपर M3 की एंट्री लिखी हुई है क्योंकि हमारा वो M टैग लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, तो शायद यहाँ से हमारे उन्होंने पैसे नहीं लिए। लेकिन ये देखें, ये स्लिप के ऊपर इस तरह की आपको एक स्लिप मिलेगी, लाहौर M3 मोटरवे। और लेफ्ट साइड के ऊपर बोर्ड है, यहाँ पे ननकाना साहब 43 किलोमीटर और मुल्तान 311 किलोमीटर और कराची 1131 किलोमीटर। M3 मोटरवे जो मुल्तान के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम इसका कंपैरिजन करें सियालकोट मोटरवे जो कि M11 है, लाहौर टू सियालकोट मोटरवे, तो इसकी जो क्वालिटी है वो उससे बहुत बेहतर है और काफ़ी स्मूथ है और वाइडन भी उससे कुछ ज़्यादा ही लग रही है और यहाँ पे साइनेज प्रॉपरली है। उसके बाद यहाँ पे जो रोड क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। यदि हम कादराबाद बलो की कैनाल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे यहाँ से हमारा रेस्ट एरिया के लिए इन्होंने रोड निकाली हुई है और ये बोर्ड भी लगा हुआ है इसके ऊपर। ये पहला आपको मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरिया मिलता है, लेकिन वो अभी फंक्शनल नहीं है। अगर इस एरिया को देखें तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स तो नज़र आएंगी, मस्जिद भी नज़र आ रही है, ट्रक शॉप भी नज़र आ रही है, लेकिन ये अभी फंक्शनल नहीं है। ये एक डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पे रोड हो जाती है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं और ये एग्ज़िट की निशानी भी आप समझ लें, ननकाना साहब के लिए एग्ज़िट जो है
लेफ्ट साइड पे जो बोर्ड आ रहा है नेक्स्ट, उस पे जड़ावाला जो है वो 39 किलोमीटर है, समंदरी 85 किलोमीटर है और कराची 1090 किलोमीटर। अब बादल तो ख़त्म हो गए हैं, जैसे जैसे हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं तो धूप भी निकल आई है और लगता है कि आज का दिन भी काफ़ी गर्मी वाला होगा। यहाँ से अगर लेफ्ट होंगे तो आप रेस्ट एरिया में एंटर हो जाएंगे लेफ्ट साइड से। ये हम आरामगाह जो रेस्ट एरिया पहला आया M3 के ऊपर, हम उस पर एंटर हुए हैं। इस पे M2 के ऊपर आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं लग रहा। इस पे फ्रंट पे सिर्फ फ्राइड चिक्स वालों का बिल्डिंग बनी हुई है, ये इतना बड़ा एरिया नहीं है। यहाँ से इस बोर्ड के ऊपर इंडिकेशन है 1 किलोमीटर के ऊपर एग्जिट है जड़ावाला का। ये जी लेफ्ट साइड पे थर्ड रेस्ट एरिया है, सर्विस एरिया। अब हम इसके अंदर चक्कर लगा के देखते हैं कि इसका स्केल क्या है, ये कितना बड़ा है। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप अटक वालों का सबसे पहले नज़र आएगा। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी है। ये रेस्ट एरिया जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। जो दरमियान में एक फंक्शनल रेस्ट एरिया हमें मिला था जहाँ पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट था। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ से हम दोबारा एग्जिट हो रहे हैं रेस्ट एरिया से मोटरवे की तरफ। अगला रेस्ट एरिया जो है वो आपको 72 किलोमीटर पे मिलेगा। ये जी हमारा जो नेक्स्ट एग्जिट आ रहा है वो है समंदरी और तांदलियाँ वाला। यहाँ से अगर किसी ने समंदरी और तांदलियाँ वाला जाना है तो वो यहाँ से एग्जिट करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे एरो लगा हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो बोर्ड आ रहा है इस पे मुल्तान जो है वो 195 किलोमीटर है और पीर महल जो है वो 68 किलोमीटर है और कराची 1015 किलोमीटर। अभी हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर बोर्ड आ रहा है, एग्जिट है कमालिया का और टोबा टेक सिंह। M3 से एग्जिट कमालिया और टोबा टेक सिंह लेफ्ट साइड पे।
जी हमारे लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट है पीर महल और शोर कोट कैंट का। ये है जी अब हमारे लेफ़्ट साइड पे एग्ज़िट आया है पीर महल का और शोर कोट कैंट का। यहाँ पे सामने एक साइन आया है, अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और ये हमें कहाँ पे लेके जाएगा। ये जी टोल प्लाजा आ गया, इसमें स्ट्रेट जो है वो मुल्तान और कराची और लेफ्ट हो जाएंगे तो गुजरा और फैसलाबाद। ये जी अब्दुल हकीम इंटरचेंज को हमने क्रॉस किया है और इन्होंने आगे फर्दर एक टिकट दी है M4 मोटरवे की। तो आपको ये भी यहाँ पे एक बताना ही है एक चीज़ के ये जो मोटरवे है M3 ये अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे M4 में कन्वर्ट हो जाती है, उसके साथ मर्ज हो जाती है जो कि मुल्तान को जाती है। अब M4 मोटरवे जो है ये फैसलाबाद से आ रही है जो कि कनेक्ट करती है M2 से। तो इस वक्त अब हम M4 के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से एक लेफ्ट साइड का साइन है शोर कोट के लिए और स्ट्रेट जो है वो अब्दुल हकीम। तो हमने लेफ़्ट नहीं टर्न करना, हमने डायरेक्ट अब्दुल हकीम की तरफ हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए मुल्तान जाने के लिए। और इस टोल प्लाज़ा के ऊपर 390 रुपये लेते हैं जब आप अब्दुल हकीम इंटरचेंज पे पहुंचते हैं और आप M4 के ऊपर एंटर होते हैं। अभी तक M टैग की जो सर्विस है वो M3 के ऊपर मुल्तान मोटरवे के ऊपर स्टार्ट नहीं होगी। दोबारा एक और हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर बोर्ड आ रहा है जिसके ऊपर माइलेज लिखी है, वो हम पढ़ लेते हैं। अब्दुल हकीम जो है 13 किलोमीटर है, खानेवाल जो है वो 44 किलोमीटर और मुल्तान जो है वो 109 किलोमीटर। और साइन आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी अगर स्ट्रेट जाएंगे तो मुल्तान और अगर लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे तो अब्दुल हकीम और पुल बागड़। अब्दुल हकीम अगर जाना है तो हमें लेफ्ट साइड पे होना पड़ेगा और अगर मुल्तान जाना है तो स्ट्रेट। तो व्यूअर्स इसी तरीके से इस वक्त हम M4 के ऊपर हैं और M4 के ऊपर अगर आप फर्दर 100 किलोमीटर ट्रैवल करते जाएंगे तो आप मुल्तान पहुंच जाएंगे। तो आपने ये देखा कि हम किस तरीके से लाहौर से M3 मोटरवे पे आए, फिर M3 जो है वो अब्दुल हकीम इंटरचेंज के ऊपर M4 के साथ मर्ज हो गई। तो इस तरीके से और बहुत ही स्ट्रेट साफ़ सुथरा रास्ता था, डिस्टेंस बड़ा कम हो गया और बड़ा कंफर्टेबल जर्नी थी।
तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो होपफुली पसंद आई होगी, और आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करें, और अगर कोई और चीज़ जाननी है तो उसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।